अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले मुझे खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैंने अपने घर से नहीं जबकि अपनी आपी के घर से स्टार्ट किया, क्योंकि आज उनकी बेटी की तबीयत ख़राब थी तो मम्मा सुबह से यहीं पर थी और मैं भी फिर यहीं पे आ गई थी। और आपी का घर है ना, हमारे घर के बिल्कुल साथ है, तो मैं यहीं पे आज पूरा दिन रही थी। तो आप सब दुआ करें कि आयरा जल्दी से ठीक हो जाए। यहाँ पे आपी जो थी आयरा का डॉपर वॉश कर रही थी, इससे मेडिसिन वगैरह पीने में इजी रहता है। यहाँ पे मैंने जो मसर चावल बनाने थे तो मसर को भिगो दिए थे और चावल भी भिगो दिए थे। यहाँ पे मैंने आपी को बोला कि मुझे आप ऑयल डाल दें, मेरे से ऑयल का जो पैसा है ना हमेशा गिर जाता है घर में भी, तो फिर मैंने कहा वेस्ट होने से अच्छा कि आप मुझे पहले ही डाल दें। तो यहाँ पे मुझे आपी ने ऑयल की बोतल जो थी वो बिल्कुल फिल कर दी। आज मैंने मसर चावल बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। आखिरी टाइम मैंने बनाए थे एबटाबाद में, वहाँ पे खाने का बहुत मज़ा आया था ठंडे ठंडे मौसम में। तो यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम है लेकिन गर्मी है। यहाँ पे मैं मम्मा का व्लॉग में लाई, मम्मा आप सबको अस्सलाम वालेकुम कह रही थी। ये है आयरा का रूम और आयरा की प्यारी प्यारी सी चीज़ें, और ये है आयरा। आप सब दुआ करें कि जल्दी से ठीक हो जाए। यहाँ पे मैं बैक टू किचन में आ गई। मसर के नीचे मैंने फ्लेम ऑन किया ताकि वो बॉईल हो जाएं। साथ ही मैं मसर के मसाला रख दूँगी, फिर मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। यहाँ पे मसर बॉईल होने में आपको तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो बॉईल नहीं करते, ऐसे भी लगा देते हैं, लेकिन ऐसे ना छिलका फंस सकता है और प्रेशर आपका फट सकता है। तो ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। यहाँ पे गर्मी लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, मेरा सर दर्द कर रहा था। यहाँ पे मैं सॉस पैन ढूंढ रही थी कि मुझे मिल जाए जिसमें मैं मसाला बनाऊँ, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं था। यहाँ पे सारे बड़े बड़े देज के भरे हुए थे और बाउल्स थे। फिर मैं ऊपर वाला कैबिनेट खोला, फिर वहाँ पे मुझे नज़र आया, मैंने वहाँ पे काफ़ी देर ढूंढे। पहले तो मुझे प्लास्टिक के सारे बॉक्स ही मिले, फिर मैंने काफ़ी देर में लगी रही। ये बड़े सॉस पैन थे लेकिन इसमें मुझे नहीं बनाना था। फिर मुझे हल्का सा उसका जो हैंडल था ना वो नज़र आया, फिर मैंने उसको पकड़ा और फिर उसी में मैंने मसाला बनाया। हैंडल वो आपको नज़र आ रहा होगा कहाँ से मुझे मिला। फिर मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, आप अपने हस्बे ज़रूरत डाल सकते हो, जो ज़्यादा ऑयली नहीं पसंद करते हैं। तो इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल के बाद मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए था, वो मैं ढूंढने के लिए फ्रीज़र की जानिब दौड़ी, क्योंकि यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। ये आई थिंक ये बॉक्स के छन्ने के पीछे था। तो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाओ ना तो आपका काम बहुत इजी हो जाता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बना के रख देती हूँ मैं, मेरा तो बहुत ज़्यादा बना होता है। तो यहाँ पे ये बहुत फ्रीज़ था, इसको मैंने ओवन में कुछ मिनट्स के लिए गरम किया, लेकिन पहले तो ये गरम ही नहीं हुआ था। पहले मैंने 30 सेकंड्स का टाइमर लगाया था, उसमें इसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे है जो हमारे कुछ रिश्तेदार हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की बात ही करते रहते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी टॉक्सिक नहीं हो सकती ठीक है। मैं अपने वर्क की तरफ ही आती हूँ। यहाँ पे मैं किचन में आई दोबारा, ये ऑयल का सॉस पैन इतना गर्म हो चुका था, फिर मैंने इसको उठाया, ये छींटे मार रहा था। तो मैं भी दोबारा ओवन की तरफ गई थी, जाने लगी, तो फिर मैंने सोचा फ्रिज में से मैं पहले जो है ना मसाले ले लेती हूँ जो जो मैंने डालने हैं। फ्रिज में मसाले रखने से ना इनमें कीड़े नहीं पड़ते और काफ़ी देर तक आपके मसाले ठीक रहते हैं, स्पेशली गर्मियों में। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं भी फ्रिज में रख देती हूँ। तो आप लोग मुझे राय दे सकते हैं कि आप लोग भी ऐसा करते हैं या ये सही तरीका है, क्योंकि मसाले गर्म होते हैं। तो मैंने जो यहाँ से धनिया पाउडर, हरी मिर्च और लाल मिर्च वगैरह निकाली जो मैंने डालनी है। गरम मसाला जो था ना वो बाहर ही था, सोल्ट भी बाहर था, बाकी काली मिर्च ख़त्म हुई हुई थी। तो ये मैंने सारे बॉक्सेस उठाए मसाले के। फ्रिज को मैंने ऐसे खोला हुआ था जैसे मेरी यहाँ पे राजदारी है गैस सारी लीक हो जानी थी, ये देखती ना तो मुझको गुस्सा ही करना था। तो ये देखें यहाँ पे मैं ओवन की तरफ आई, लेकिन यहाँ पे लहसुन अदरक को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा हुआ था, जैसे कुछ लोगों को नहीं पड़ता। तो फिर मैंने तो अगेन इस पे टाइमर लगाया, इवन मैंने इस दफ़ा लगाया 60 सेकंड का, फिर ये सही पिघला इतना मज़े का पिघला था ना। फिर मैंने इसको जो था, जो मैंने डालना था ना अपने पेस्ट में, तो मैंने इसको अलहदा किया सेपरेट सेपरेट। फिर मैंने इवन इसमें मैंने डाली होंगी 2 टेबल स्पून, हाफ छोटी टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दी थी लहसुन अदरक की पेस्ट की। तो फिर मैंने सॉस पैन को रखा चूल्हे के ऊपर। पहले मैंने कहा पहले मैं इसमें सारा डाल दूँ, छींटे इसने मारनी थी, तो मैंने कहा इसको उठा के ही मैं डाल देती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट डाल दिया। अब मैं इसको हल्का हल्का सा लाइट लाइट सा ब्राउन करूँगी जब तक ये हो नहीं जाता। ब्राउन करने से इस टाइम पे ना बड़ी मज़े की मुझे खुशबू आती है सॉस पैन से दिल करता है कि खा लूँ लहसुन अदरक को, लेकिन इसको ये खा नहीं सकता इंसान
खा लेते हैं लेकिन मैं नहीं खा सकती। लहसुन अदरक खाते हैं, डाइटिंग जो डाइट करते हैं ना वो लोग खाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके ब्राउन होने का वेट कर रही थी, हल्का हल्का इसको हमने लाइट सा ब्राउन करना था, ज़्यादा डार्क नहीं करना था। फिर उसके बाद मैं इसमें जो मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया ना वो डाल दूँगी। ये देखें अच्छे अच्छे से इसको ब्राउन करना है ताकि हमारे जो मसल हैं अच्छे बने। मसल मेरे से बहुत कम ही अच्छे बनते हैं, कभी पतले हो जाते हैं, कभी ज़्यादा गाढ़े हो जाते हैं, लेकिन आज अच्छे बने थे। उसके बाद मैंने जो था ना पेस्ट अपना लेना था वो मैंने डाला इसमें, पेस्ट मैंने डाल दिया था इसमें। उसके बाद मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए, धनिया पाउडर डाला मैंने इसमें, लाल मिर्च डाली इसमें मैंने, हल्दी एक चम्मच डाली। लाल मिर्च मुझे कम लगी थी तो मैंने अगेन भी इसमें हाफ़ टेबल स्पून डाली थी। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, स्पाइसेस भी ज़्यादा लोग स्पाइसी भी खाते हैं और कुछ लोग स्पाइसी नहीं खाते हैं। तो ये मैंने इसमें गरम मसाला डाला था, जो मुझे जितना था मैंने उतना ही डाल दिया, ये 1 टेबल स्पून होगा। उसके बाद अच्छे से आपने इसको पकाना है ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए, फिर इसको हम अपने मसर में डाल देंगे। वैसे मसर चावल बनाना कोई बड़ा महानता वाला काम नहीं है, लेकिन गाइस क्या करें, आप लोगों के साथ शेयर करते हुए मुझे मज़ा आता है। अच्छे से मिक्स किया, यहाँ पे मसर बॉईल हो चुके थे, बस मसाले का ऑयल सेपरेट होने की देर थी। फिर उसके बाद देखिए मैंने मसाले को मसर में डाल दिया। अब मैंने इसको इस स्टेज पे लगाना था प्रेशर लगाऊंगी मैं इसको। अब यहाँ पे मैंने लगाया था 12 मिनट के लिए, तो 12 मिनट में बहुत अच्छे बन गए थे। आप 15 मिनट भी लगा सकते हो, कुछ लोग प्रेशर नहीं भी लगाते हैं, ऐसे भी बॉईल कर लेते हैं। और यहाँ पे नलके ने मुझे बहुत तंग किया था, इतना ही इसको मैं बार बार बंद करती, बार बार खोलती। और मुझे ऐसी आदत है ना, मैं किचन में आती हूँ मुझे बार बार अपने हाथ वॉश करने की आदत है। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद प्याज लिए अपने चावलों के लिए, क्योंकि मुझे तड़के वाले राइस बनाने थे, वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 प्याज लेकर आई। प्याज फ्रिज में रखने हैं, आप लोग मुझे बताएं प्याज फ्रिज में रख सकते हैं? यहाँ पे मैंने चुटकी पे जाके 2 प्याज काटे, काश ऐसा हो भी सकता। यहाँ पे पतीले में मैंने डाला था ऑयल, पहले जो था मैंने इसमें से अच्छे से इसमें से निकाला, बिकॉज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज़। तो अच्छे से मैंने पैकेट में से निकाला, फिर उसके बाद मैंने बोतल में से डाला था। ऑयल आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी डाल सकते हो, बिकॉज़ हमें सिर्फ प्याज ही फ्राई करना है, ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डालना। तो ये मैंने इसमें मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल की डाली थी। फिर उसके बाद इसमें मैंने प्याज डाल दिया। प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन करेंगे ताकि हमारे जो चावल है ना थोड़े से ब्राउन ब्राउन बने और बहुत मज़े के लगते हैं। गरम मसाले में बस मैंने काली मिर्च और ज़ीरा ही डाला था, और दालचीनी थी, और बाकी जो थे गरम मसाले नहीं थे। तेज़पत्ता भी नहीं था, सूखी इलायची भी नहीं थी, बाकी नहीं थी, तो मैंने वो नहीं डाली हैं, उनको स्किप कर दिया था। ये देखें अच्छे से इसको हमने लाइट ब्राउन हो गया था, डार्क ब्राउन होने तक का वेट करना था। यहाँ पे आप ये जो थी ना मशीन लगा रही थी, ऑटोमेटिक मशीन है इनकी, और इसमें बड़े अच्छे से कपड़े आपके वॉश हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें इन्होंने टाइम सेट किया था, वॉश पे लगाया, फिर सर्फ वाले ऑप्शन को ऑन किया, और यहाँ पे इनके कपड़े हो रहे थे वॉश। और इतना मज़े का सीन लग रहा था ना, पानी देखें साइडों से आ रहा था। मैं काफ़ी देर तक देखती रही, मैं जब ड्राई हुआ तब भी देखती रही, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। ये है आप ही का मिट्ठू, मैंने सोचा इस बेचारे को भी व्लॉग में लेकर आती हूँ। ये इतनी बातें करता है, इतनी बातें करता है कि अगले इंसान का सर दर्द कर देता है। मैं खाना बना रही किचन में, एक तरफ इसकी इतनी आवाज़, मियाँ मिट्ठू मिट्ठू चूड़ी खानी है, इस तरह की बातें करता रहता है। तो ये बहुत स्वीट है, और ये तकरीबन इनके पास है 6-7 साल से इनके पास है। और यह मेरी आप ही का नाम भी लेता है, काफ़ी बातें करता है ये, बहुत मज़े की बातें करता है। इसकी मैं बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए अभी मैं इसके साथ थोड़ा-सा एन्जॉय कर रही थी, जब तक मैंने कहा मुझसे मेरे नहीं बनते, टाइम पास भी तो करना ज़रूरी है ना। मियाँ मिट्ठू के साथ मैंने टाइम पास किया। तो ये देखिए ये बाहर आने को कह रहा था कि मुझे बाहर निकालो, जबकि बाहर फ़ैन ऑन था, इसको मैं बाहर निकालती ना, इसने यार इसके साथ कुछ गलत हो जाना था। इसके पर जो थे ना वो भी बहुत बड़े थे, तो इसलिए मैं इसको नहीं निकाल सकती थी। ये देखें यहाँ पे मसर चावल मेरे मसर उबल रहे हैं। ये मैंने मिर्चों को छोटा-छोटा काटा, बिकॉज़ धनिया नहीं था तो मिर्च मैंने कहा छोटी-छोटी काटती हूँ गार्निशिंग के लिए। यहाँ पे मैंने मिर्च इसमें डाल दी थी। धनिया बहुत मुझे मिस हो रहा था, इसमें बहुत मज़े का लगता है धनिया भी। अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया, मिर्च डालने के बाद देखें कितने मज़े के लग रहे हैं।
यहाँ पे चावलों को भी बॉईल आ गया था। ये मैंने ना राइस में 5 ग्लास पानी के डालने थे, आप ही ने बोला 7 डालो, तो उसकी वजह से राइस जो थे ना हमारे थोड़े से ढीले हो गए थे। ये देखिए मेरे मस्त चावल हो चुके हैं रेडी। इतने टेस्टी और यमी बने थे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।